व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज हुआवे का P40 जब लॉन्च हुआ था तो वो अच्छा चला था, उसमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस थे, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस थे। लेकिन उसमें दोस्तों एक ड्रॉबैक वाली चीज ये थी कि गूगल एप्लीकेशंस उसमें सपोर्टेड नहीं थी, क्योंकि हुआवे और यूएस गवर्नमेंट के बीच में जो है ना कुछ टेंशन चालू थी और अभी भी चालू है। एक साल से ज्यादा हो गया इस टेंशन को ऑब्वियसली, और अब तक कुछ सॉल्व होकर नहीं आया है। यहाँ पर गाइज सेम न्यूज है कि हुआवे का जो P50 सीरीज लॉन्च होगी उसमें भी जो ना दोस्तों आपको गूगल एप्लीकेशंस नहीं देखने के लिए मिलेंगी। अब इस फोन के बारे में दोस्तों पिछले 6 महीने से बातें चल रही है मार्केट के ऊपर, क्या लीक्स है इसकी, क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कब ये फोन लॉन्च होगा, ये सारी चीजें चल रही है। यहां पर देखिए दोस्तों कुछ न्यू लीक्स जो है ना दोस्तों इस फोन से रिलेटेड निकल के आई है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर गाइस डिजाइन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि ऑनली की तरफ से इसका रेंडर निकल के आया है, जो कि सिर्फ फ्रंट का रेंडर आपको मिलेगा देखने के लिए। वहीं पर आप इससे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपको फ्रंट में मिडिल में जो है ना वो पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बात करूंगा डिस्प्ले डिजाइन को लेके, तो इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही कम बेजल्स मिलते हैं। तो इसके हिसाब से एक फ्लैगशिप फोन है, तो इसका डिजाइन भी जो है दोस्तों एक पूरे फ्लैगशिप फोन की तरह ही आपको मिलता है। बात करूंगा यहां पर अब मैं डिस्प्ले फीचर्स को लेके, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। यहां पर देखिएगा रेजोल्यूशन तो निकल के आया नहीं है सामने कि कितने रेजोल्यूशन का आपको मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूंगा तो P40 के आसपास ही जो ना दोस्तों इसका साइज मिलता है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा रिफ्रेश रेट के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है, तो इस बार हो सकता है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले, क्योंकि P40 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला था। तो ज्यादातर दोस्तों एक्सपेक्टेशन कंपनी से यही लगी हुई है कि भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है इस फोन में मिल जाना चाहिए, और अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, वही तो एक अपग्रेडेड वर्जन कहलाएगा किसी भी फोन का। बात करूंगा दोस्तों यहां पर अब मैं कैमरा डिटेल्स के ऊपर, कैमरा फीचर्स के हिसाब से बता दूं तो एक और इमेज लीक हुई थी और एक और टिपस्टर की तरफ से ये इमेज लीक हुई थी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। यहां पर इस इमेज के हिसाब से पता लगता है कि इसमें आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अब कैमरे के जो है ना दोस्तों पूरे फीचर्स आउट नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा वो मिनिमम 64 मेगापिक्सल का इसमें आपको मिल सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, मतलब 108 मेगापिक्सल का भी इसमें आपको प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब ये दोस्तों एक्सपेक्टेशन ही है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। साथ में अगर आप कंपेयर करोगे P40 से, तो उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिला था। वहीं पर अगर मैं दूसरे लेंसेज के बारे में बताऊंगा तो आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल सकता है, और आपको एक डेप्थ सेंसर भी जो है ना इसमें देखने के लिए मिल सकता है। फाइनली गाइस अब सबसे जरूरी टॉपिक है वो है हार्डवेयर को लेके। तो यहां पर हार्डवेयर के हिसाब से ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट के, इस फोन में आपको किरीन का 9000 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर गाइस इससे पहले न्यूज थी कि इसमें आपको किरीन का प्रोसेसर भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो टेंशन चालू थी बीच में यूएस गवर्नमेंट के और हुआवे के बीच में, तो ऐसा था कि भाई अब प्रोसेसर इसमें कौन सा डालें। लेकिन गाइस यहां पर अब लेटेस्ट न्यूज निकल के ये आई है, और उससे ये पता लगा है कि कंपनी ने ऑलरेडी किरीन के काफी सारे प्रोसेसर्स को लेकर अपने पास में स्टॉक कर लिया है, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये लंबी चीज खिंच जाने वाली है, मतलब हम फाइल करेंगे फिर उसके बाद में वहां से क्या रिप्लाई आएगा, तो लंबा हो जाने वाला है, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन जो है ना वो रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या करा था, हार्डवेयर जो है ना वो ऑलरेडी कंपोनेंट्स बाय करके रख लिए थे दूसरी कंपनी से। तो यहां पर अब आपको फाइनली इसमें किरीन 9000 सीरीज का प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिर भी गाइस जब तक यूएस गवर्नमेंट के साथ में हुआवे का ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसमें आपको गूगल की जो भी एप्लीकेशन है वो सपोर्ट नहीं करेगी, यहां तक कि इसमें प्ले स्टोर तक सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए हुआवे ने अपना खुद का जो है ना वो ऐप स्टोर डाला है, तो वहां से जो ना एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब यहां पर दोस्तों आपका एक सवाल रहेगा कि भाई जब ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगी, उसके बाद में कंपनी को कोई भी जो है ना राइट नहीं है कि भाई किसी दूसरी कंपनी से ट्रेड कर सके, कंपोनेंट्स ले सके, तो फिर एंड्रॉयड कैसे चलेगा फोन में, क्योंकि एंड्रॉयड भी गूगल का है और गूगल ऑब्वियसली यूएस बेस्ड कंपनी है। यहां पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि गूगल ने पहले ये चीज क्लियर कर दी है कि जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसको कोई भी कंपनी जो है ना वो ले सकती है, तो उसके लिए कोई भी डूज एंड डोंट्स वाली चीज जो है ना बीच में नहीं आती। लेकिन फिर भी गाइस एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आगे जब यूएस गवर्नमेंट और हुआवे कंपनी के बीच में मैटर सॉल्व होगा, तो उसके बाद में आपको गूगल के भी एप्स जो है ना वो इसमें मिल जाएंगे। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स थी वो सिर्फ इतनी ही निकल के आई थी, और इन्हीं टेंशंस की वजह से, मतलब जो कंपनी और जो गवर्नमेंट की टेंशन है
उसकी वजह से जो है ना फोन की ज्यादातर डिटेल्स निकल के सामने नहीं आ रही है और फोन जो है ना दोस्तों वो लॉन्च नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर बात करूंगा दोस्तों इसके लॉन्च को लेके, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि इसका लॉन्च जो है ना आपको 2021 की मिड में देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइज अगर आप कंपनी को देखोगे बैक डेटेड जाके कि भाई कंपनी ने जो अपने दूसरे फोन्स थे वो कौन से मंथ में लॉन्च किए हैं, मतलब P40 कब लॉन्च हुआ, P30 कब लॉन्च हुआ, तो आपको ऑन एन एवरेज मार्च और अप्रैल का मंथ जो है ना वो दिखाई देगा। तो यहां पर दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद मार्च और अप्रैल में जो ना ये फोन लॉन्च हो सकता है। तो यहां पर गाइज लॉन्च से रिलेटेड तो यही न्यूज निकल के सामने आ रही है। बात करूंगा दोस्तों प्राइस के बारे में, तो देखिए प्राइस के बारे में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जब P40 लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस अराउंड 67,000 या 70,000 था। अभी भी मेरे ख्याल से शायद वही प्राइस है। यहां पर एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इन्हीं टेंशंस के बीच में, मतलब कंपनी की और यूएस गवर्नमेंट की जो टेंशन है, इस बीच में अगर ये फोन लॉन्च हो जाता है तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस में P40 लॉन्च हुआ था उससे कम प्राइस में कंपनी को ये फोन लॉन्च करना पड़ेगा, भले इसमें कितने अच्छे स्पेसिफिकेशंस आ जाए। क्योंकि भाई एक जो है ना स्टेन लग गया है कि इसमें जो है ना अब गूगल एप्लीकेशंस नहीं काम करेगी, तो यूजर को ये चीज पता होगी कि भाई अब इस फोन में गूगल एप्लीकेशंस मैं यूज नहीं कर सकता हूं जब तक कि कंपनी का और कंट्री के बीच में जो ये मैटर है, जो ये टेंशन है, वो सॉल्व नहीं हो जाता। तो इन शॉर्ट गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोन जो है ना वो 50,000 के करीब लॉन्च हो सकता है। तो फाइनली गाइस ये तो थी पूरी इंफॉर्मेशन Huawei P50 Pro के ऊपर। आई होप कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो किसी भी वीडियो में नहीं मिली होगी। आप हमारे एफर्ट्स को प्लीज सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, ताकि इससे जो है ना दोस्तों हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी नए वीडियोस डालने की। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत जरूरी है गाइस, वहां रेड बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी चीज है कि बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इससे आप रेगुलरली हमारे वीडियोस के अपडेट्स लेते रहोगे। जय हिंद।